अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फाइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। बहुत देर बाद उसे उसी तरह चारपाई के साथ बांध कर ले गए। लोगों ने मालूम कर लिया कि वो कौन से गांव से लाई गई है। मुखबिर ने वो गांव बताया तो मैंने सब इंस्पेक्टर जेम्स से कहा कि हमारा एक कांस्टेबल साजिद अली इसी गांव का रहने वाला है। ये कांस्टेबल 15 दिनों की छुट्टी ले गया था और एक ही रोज़ पहले वापस आया था। किसी औरत को इस हालत में किसी आमिल के पास ले जाना कोई अजूबा नहीं था। औरत पागल होगी, हिस्टेरिया की मरीज होगी या वो जिन्नात के कब्जे में होगी। लेकिन जेम्स का दिमाग इन अल्फाज पर अटक गया, मेरा दिल निकाल लो, मेरा दिल खा जाओ। वो अक्लमंद आदमी था। उसने इस गांव के रहने वाले कांस्टेबल को बुलाया और पूछा कि उसके गांव की किस औरत को इस किस्म की तकलीफ है। जेम्स ने यह न बताया कि औरत ने क्या कहा था। कांस्टेबल ने लाइल्मी का इजहार किया। जेम्स का दिमाग इस औरत पर अटक गया। आमिल को थाने बुलाया जा सकता था, लेकिन जेम्स ने बिशंबर दास से कहा कि वो रात आमिल के घर जाए और उससे मालूम करे कि इस औरत को क्या अर्जा है। बिशंबर दास के साथ मुझे जाना पड़ा था। हम अपने प्राइवेट कपड़ों में गए, आमिर से मिले, उसे बताया कि हम कौन हैं। वो बिशंबर दास को जानता था। यह आमिर अधेड़ उम्र का आदमी था। चेहरे पर तराशी हुई दाढ़ी थी। मैं बता नहीं सकता कि उसकी आंखों में कोई जादू था या क्या असर था। यूँ महसूस होता था जैसे उसकी नज़रें मेरे जिस्म से पार हो रही हों। काइयाँ आदमी मालूम होता था। वो दवाइयाँ भी देता था और तावीज़ भी, और वो जिन भी निकालने में मशहूर था। बिशंबर दास ने उससे पूछा, आपके पास जिस औरत को लाया गया था उसे क्या था? उस पर एक बदमाश जिनका कब्जा है, आमिल ने जवाब दिया। निकल जाएगा। बिशंबर दास ने चंद और बातें पूछीं तो आमिल ने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिए। उसने वजदानी से लहजे में कहा, हमने देव निकाल दिए हैं, ये तो मामूली सा जिन है, आप फिक्र ना करें। मैं आपसे इस औरत की खैर खैरियत मालूम करने नहीं आया। बिशंबर दास ने उसे कहा, मैं आपसे मशवरा और रहनुमाई लेने आया हूँ। मुझे ये बताएं कि ये औरत पागल तो नहीं? ना जी, उसने जवाब दिया, 16 आने जिन है। ये दिल का क्या मामला है? बिशंबर दास ने पूछा। किसका दिल किसने निकाला है और कौन किसका दिल खाना चाहता है? आमिर चौंका। उसने कहा, आप उस बच्चे वाली वारदात की तफ्तीश के लिए आए हैं? जी, बिशंबर दास ने कहा, मैं इसी सिलसिले में आपके पास मदद हासिल करने आया हूँ। अगर आपके कब्जे में वाकई जिन है तो इन्हें हाजिर करके पूछें कि बच्चे का दिल किसने निकाला है। मैंने सुना है कि जिन इस किस्म के मोम में हल कर दिया करते हैं। अगर आपके जिन सिर्फ धोखे में हैं तो मुझे इस सवाल का जवाब दें कि इस औरत ने ये क्यों कहा था कि मेरा दिल निकाल लो, मेरा दिल खा जाओ। आमिर गहरी सोच में डूब गया। उसने सर झुका लिया। उसने जिन्नात को हाजिर करने की कोई बात न की। बहुत देर बाद उसने सर उठाया और कुछ देर बिशंबर दास के मुंह की तरफ देखता रहा। बिशंबर दास भी चुप रहा। आमिर के चेहरे पर कोई और ही रंग आ गया था। उसने आहिस्ता से कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप जिन्नात को भूल जाएं। बच्चे का दिल इस औरत के पेट में गया है। आप यकीन से कह रहे हैं? बिशंबर दास ने पूछा। अपने तजुर्बे की बिना पर मुझे यकीन है, आमिर ने जवाब दिया। आप मुझसे ये न पूछें कि मेरे कब्जे में जिन और चुड़ैलें हैं या नहीं। मेरे पास तजुर्बा बहुत है। मुझे ये नहीं बताया गया कि इस औरत ने कोई ऐसी वैसी चीज़ खाई है। इसके साथ जो आदमी आए थे उन्होंने ये बताया था कि इसे अचानक पकड़ हो गई है, लेकिन औरत जो वाही तबाही बक रही थी उससे पता चलता था कि उसे कोई ऐसी चीज़ खिलाई गई है जिसने उसके दिमाग पर असर किया है या वो कहीं से डर गई है। ऐसा डर उमूमन वीरानों में या कब्रिस्तान में दिल पर सवार होता है। अब आपने इस बच्चे के दिल का जिक्र किया है तो मुझे कुछ शक होने लगा है। मुझे ये करामात मेरे वालिद बुजुर्गवार ने दी थी। उन्होंने मुझे एक आदमी का वाक़या सुनाया था कि किसी सन्यासी ने उसे कहा था कि वो मुर्दे की खोपड़ी का 1 तोला टुकड़ा पीसकर मक्खन में मिलाकर खा ले। इस आदमी को कोई बीमारी थी। उसने कब्रिस्तान से किसी बहुत ही पुरानी कब्र से खोपड़ी निकाली और उसका एक टुकड़ा घर लाकर पीसा, फिर उसे मक्खन में मिलाकर खा गया। रात को वो डर गया और चीखें मारने लगा। वो छुपता फिरता था, दीवारों से सर मारता था और कहता था, मेरा सर तोड़ दो, मेरी खोपड़ी तोड़ दो। घर वाले उसे मेरे वालिद के पास लाए और बताया कि उसने इंसानी खोपड़ी खाई है। वो ठीक नहीं हो सका, बड़ी बुरी हालत में मर गया था। ये औरत बार बार कहती थी कि मेरा दिल लो, मेरा दिल निकाल लो, मेरा दिल खा जाओ। मैं मालूम कर सकता हूँ कि इस औरत की हालत क्यों हुई है। मेरे पास एक दवाई है।
जो उसे सुंघाकर मैं उसके दिमाग पर थोड़ी सी देर के लिए काबू पा सकता हूँ। उसके घर वालों से भी पूछने की कोशिश करूंगा कि उसे क्या खिलाया गया है। आमिर ने साफ अल्फाज में तो कोई ऐसी बात ना कही, लेकिन उसकी बातों से मालूम होता था जैसे उसके कब्जे में कोई जिन नहीं है, और जो कुछ उसके कब्जे में है वो उसका तजुर्बा और कयाफत शनासी का फन है। बिशंबर दास ने उससे पूछा कि कोई ऐसा टोना भी है जिसमें दूध पीते बच्चे का दिल इस्तेमाल होता है। यहाँ क्या नहीं होता, उसने जवाब दिया। ज़्यादातर टोने बेऔलाद औरतें करती हैं। अगर मैं सबको बता दूं कि बेऔलाद औरतें कैसे कैसे जतन करती हैं तो तमाम बेऔलाद औरतों को तलाक मिल जाए। जिन औरतों को ये धमकी मिलती है कि उसे बच्चा ना हुआ तो तलाक मिल जाएगी, वो तो किसी के मासूम बच्चे का दिल निकालने की बजाय उसकी आंखें निकालने को भी तैयार हो जाती हैं। उसने कहा, कल मुझे उस औरत के गांव बुलाया गया है, मैं सुबह जा रहा हूँ। दोपहर तक आप मुझसे जवाब ले लें। आपको ये याद रखना चाहिए कि मैं पुलिस का अफसर हूँ, बिशंबर दास ने कहा। मैं आपसे तवक्को रखूंगा कि आप मुझे चक्कर देने की कोशिश नहीं करेंगे। आज भी आपने शुरू में मुझे टालने की कोशिश की थी। मैं आपकी आमद का मकसद गलत समझा था, उसने कहा। मैं ये समझा था कि आप अपने कांस्टेबल की बीवी के लिए फिक्रमंद हैं और मुझे पुलिस का रोब देकर ये कहेंगे कि मैं उसका इलाज तवज्जो से करूं। मैं हैरान हुआ कि ये कौन से कांस्टेबल की बीवी का जिक्र ले बैठा है। बिशंबर दास ने पूछा कि मैं किसी कांस्टेबल की बीवी के मुतालिक फिक्रमंद नहीं। आप किसकी बात कर रहे हैं? आमिर मेरी और बिशंबर दास की हैरत पर हैरान हुआ और बोला, क्या आपको मालूम नहीं कि ये औरत आपके थाने के कांस्टेबल साजिद अली की बीवी है? हैरत ज़दगी से बिशंबर दास ने मुंह खोलकर मुझे देखा और मैंने आंखें फाड़कर उसे देखा। मुझे याद आ गया कि सब इंस्पेक्टर जेम्स ने साजिद अली से पूछा था कि तुम्हारे गांव की किसी औरत पर आसेब सवार है, तो साजिद अली ने लाइलमी का इजहार किया था। मुझे ये भी याद आ गया कि साजिद अली को शादी किए 9-10 साल गुजर गए थे और वो बेऔलाद था। वो बहुत परेशान रहने लगा था। वो तावीज़, मज़ारों, पीरों, फ़कीरों और खानकाहों की बातें करता रहता था। अब वो 15 दिनों की छुट्टी लेकर गया था। कहता था कि एक खानकाह पर या गालिबन किसी नए पीर के पास जाएगा। आमिर को बिशंबर दास ने कुछ बातें बताईं और हम वहाँ से थाने को चल पड़े। मैंने रास्ते में बिशंबर दास को याद दिलाया कि कांस्टेबल साजिद अली भी बेऔलाद है और परेशान रहता है, और यह भी कि उसने कहा था कि उसे मालूम नहीं कि उसके गांव की किसी औरत को आसेब है। बिशंबर दास ने शक का इजहार किया। थाने जाकर हमने जेम्स को पूरी रिपोर्ट दी। उसने मुझे और बिशंबर दास से कहा कि साजिद अली को नज़र में रखा जाए और उसे कहीं बाहर न जाने दिया जाए। अगर वो बता देता कि उसकी बीवी को कोई पुरस्कार तकलीफ हो गई है तो उस पर शक न किया जाता। उसने झूठ बोलकर अपने आप को मुसीबत में डाल लिया था। जेम्स ने कहा, मुझे कुछ ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं जैसे कि बच्चे के दिल वाला मसला हल हो गया है, मगर अपनी मुखबिर के कातिल की तलाश मुहाल नज़र आती है। दूसरे दिन कांस्टेबल साजिद अली ने मुझसे पूछा कि मैं रात बिशंबर दास के साथ कहाँ गया था। मैंने झूठ बोला। मैंने उसे गौर से देखा, वो ज़्यादा ही परेशान नज़र आ रहा था। बाद दोपहर में बिशंबर दास के साथ आमिर के गांव चला गया। उसने ये खुशखबरी सुनाई कि कांस्टेबल साजिद अली की बीवी ने बच्चे का दिल भून कर खाया है। आमिर ने उसे अलग कमरे में बंद करके कोई जड़ी बूटी खिलाई या सुंघाई थी। फिर उससे पूछा कि उसने क्या खाया है या क्या किया गया है। औरत ने बता दिया कि वो अपने खामिन के साथ एक साधु के पास गई थी। ये कोई और साधु था। उसने बताया था कि वो 2-3 माह की उम्र का कोई बच्चा मर जाए तो वो औरत उसे उसका दिल निकाल कर आग पे भूने और खा जाए। आमिर ने बताया कि औरत इतना ही बयान देकर फिर चीखने लगी, मेरा दिल निकाल लो, मेरा दिल खा लो। उसने अपने बाल नोचे, अपना चेहरा नोचा और उसे रस्सियों से बांध दिया गया। हमने जेम्स को रिपोर्ट दी तो उसने साजिद अली को बुलाकर कहा कि तुम पुलिस के आदमी हो, अगर तुम्हारे दिल में ये ख्याल है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना लोगे तो ये ख्याल दिल से निकाल दो। तुमने ये क्यों कहा था कि तुम्हें मालूम ही नहीं कि तुम्हारे गांव में किसी औरत को कोई ख़तरनाक तकलीफ़ है? तुम मुझे जानते हो, मैं जाल फैलाकर मुलजिमों को पकड़ा करता हूँ। तुम ये भी जानते हो कि हमारे मुखबिर हर जगह मौजूद हैं और इनसे तुम कुछ भी नहीं छुपा सकते। आराम से इकबाली जुर्म कर लो, वरना अपना अंजाम तुम जानते हो क्या होगा। मेरे पास पूरी शहादत आ गई है। साजिद अली सब इंस्पेक्टर जेम्स से अच्छी तरह वाकिफ था। मैं पास खड़ा था। मैंने उसे कहा, तुम्हारे बचने की कोई सूरत नहीं। मैं आमिर के गांव में बहुत सारा वक्त गुजार कर आया हूँ, जिसके पास तुम्हारी बीवी को ले गए थे, और मैं तुम्हारे गांव से भी हो आया हूँ। तुम हमारे भाई हो।
میں जेम्स साहब के पाँव पकड़कर तुम्हारी मदद के लिए कुछ करा लूँगा। वारदात खुद ही सुना दो। आप मेरी मदद करेंगे? उसने जेम्स से पूछा। जेम्स ने मदद का वादा किया तो साजिद अली ने एक की बजाय दोनों वारदातों का इकबाल कर लिया। उसने बताया कि उसकी बीवी उसके ख़ानदान और बिरादरी की नहीं, वो किसी दूसरे गांव की रहने वाली थी। शादी को 2 ही साल हुए थे कि वो बेवा हो गई। उस वक्त साजिद अली उसके इलाके के थाने में था। उसने इस औरत के साथ मरासिम पैदा कर लिए जो इतने गहरे हुए कि ये औरत उसके पीछे घर से निकल आई। साजिद अली ने उसे अपने गांव लाकर शादी कर ली। साजिद अली की बिरादरी ने इस औरत को बहुत परेशान किया। साजिद अली को उसके खिलाफ उकसाया और भड़काया भी गया, लेकिन ये दिली मोहब्बत का मामला था। साजिद अली ने अपनी बीवी की ऐसी हिफाजत की कि रिश्तेदारों के साथ लड़ाई झगड़े तक भी नौबत आ गई। साजिद अली जुर्रत वाला आदमी था, पुलिस कांस्टेबल भी था। उसने सबको दबा लिया। 3-4 साल गुजर गए तो उसके बच्चा न हुआ। ये इसकी बीवी का ऐसा जुर्म था जो किसी भी बीवी के ससुराल वाले माफ़ नहीं किया करते। साजिद अली के वालिदैन ने एक बार फिर खुसर पुसर शुरू कर दी। करीबी रिश्तेदार भी इस नई मुहिम में शामिल हो गए। साजिद अली हकीमों और सियानों के पास गया। जिसने जो नुस्खा या तरीका बताया उसने आजमाया, मगर असर सिफर रहा और साल गुजरते चले गए। आप जानते हैं कि जिस मर्द की औलाद न हो वो इसमें अपनी मर्दानगी की तौहीन समझता है, इसीलिए बे औलाद औरत को तलाक मिल जाती है। नुक्स खामिद में ही हो। साजिद अली के दिल में बीवी की मोहब्बत इतनी गहरी उतरी हुई थी कि उसने तलाक का नाम भी दिल में न आने दिया। मोहब्बत के अलावा साजिद अली ने यह भी सोच लिया था कि उसके रिश्तेदार पहले रोज से उसे कह रहे थे कि उसे तलाक दे दो, मगर वो डटा रहा। अब रिश्तेदारों को एक और बहाना मिल गया था। 2 घरों से उसे लड़कियां भी पेश की गईं, लेकिन उसने उसे अपनी शिकस्त समझा और उसने ये भी सोचा कि जो औरत अपने घर और अपने अजीज़ों को उसकी खातिर हमेशा के लिए छोड़ आई थी वो कहाँ जाएगी, और उसके अजीज़ उसके साथ क्या सलूक करेंगे। उसके साथ कोई शादी नहीं करेगा। साजिद अली ने अपनी बीवी की कुर्बानी के जवाब में कुर्बानी देने का इरादा कर लिया। उसने हमारे थाने में तबादला करा लिया था। इस थाने में उसे 1 ही साल गुजरा था। आखिर ये दिन आ गए। शादी के 9-10 साल गुजर गए थे। साजिद अली ने 15 दिनों की छुट्टी ले ली। उसे किसी ने 5-6 मील दूर एक साधु का पता दिया था। साजिद अली उसके पास गया। साधु ने जितनी रकम मांगी थी उसने दी। साधु ने उसे बताया कि 3 माह के अंदर अंदर की उम्र के बच्चे का दिल निकालकर बीवी को खिलाया जाए, इसके सिवा कोई और इलाज नहीं। इससे पहले साजिद अली कई टोटके कर चुका था। उसने जंगल में घूम फिरकर बड़ी ही मुश्किल से एक सांप को मारा था और उस पर टोकरा रखकर टोकरे पर बीवी को नहलाया भी था। उसने रात के वक्त कब्रिस्तान से, ऐसी कब्र से जो बहुत पुरानी होने की वजह से बह गई थी, इंसानी खोपड़ी के टुकड़े उठाए और एक सियाने से इसकी दवाई बनवाई थी। ये भी नाकाम हो गई थी। किसी बच्चे का दिल हासिल करना मुमकिन नहीं था। एक ही तरीका था कि किसी का दूध पीता बच्चा अगवा किया जाए, फिर उसे कत्ल करके उसका दिल निकाला जाए। साजिद अली ने अपनी बीवी को बताया कि ये टोना करना है और किसी का बच्चा उठाना है। बीवी डर गई। साजिद अली की छुट्टी में चंद दिन बाकी थे। एक रोज़ वो इस गांव के करीब से गुजरा जिसके बच्चे की लाश कब्र से निकाली गई थी। उसने कब्रिस्तानों की तरफ एक जनाजा जाते देखा। उसने देखा कि एक आदमी एक मैयत को हाथों पर उठा रखी है जो छोटे बच्चों की थी। वो उस जनाजे में शामिल हो गया और पूछा कि बच्चा किसका था और उम्र कितनी है। उसे पता चला कि बच्चा अभी 3 माह का नहीं हुआ था। साजिद अली ने बच्चे का दिल निकालने का इरादा कर लिया। जनाजे से फारिग होकर वो अपने घर गया। अगर उसके घर की हालात उस रोज़ और न बिगड़ जाते तो शायद वो इतना भयानक जुर्म न करता। वो घर गया तो उसकी बीवी रो रही थी और उसकी माँ गालियाँ बक रही थी। वो साजिद पर भी बरसने लगी। उसने उसे बे औलाद होने के ताने दिए, मनहूस कहा और जो मुंह में आया बक डाला। फ़ज़ा इतनी ज़्यादा ख़राब थी जिससे साजिद का दिमाग भी ख़राब हो गया। वो कोई तालीम याफ्ता और सुलझा हुआ आदमी तो था नहीं। 2-3 जमात पास कांस्टेबल था और देहाती भी। उसने माँ को ललकार कर कहा कि उसकी बीवी इसी घर में रहेगी और वो बच्चा भी जनेगी। चुनाचे उसके दिल में मरे हुए बच्चे का दिल निकालने का इरादा और ज़्यादा पुख्ता हो गया। रात को वो अपनी बीवी को बताकर चला गया। उसके पास एक बेलचा और एक चाकू था। उसे मालूम था कि बच्चे की कब्र कहाँ है। बच्चे की कब्र खाली करना कोई मुश्किल नहीं था। 3 माह के बच्चे की कब्र थी। ये उसी रोज़ की थी। साजिद अली को मट्टी निकालने में कोई ज़्यादा दिक्कत भी न हुई और मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ी। उसने ईंटें हटाई, बच्चे की लाश बाहर निकाली, चाकू से उसकी नीचे वाली पसली से पेट चाक किया और हाथ अंदर डालकर दिल निकाल लिया।
चाकू तेज था। अंधेरे में भी उसने काम सही तरीके से कर लिया। लाश को लहद में रखकर उसने कब्र पर मट्टी डाल दी। मट्टी लहद में चली गई, कब्र की शक्ल बिगड़ गई। साजिद अली अगर सही तरीके से बंद कर देता तो शायद किसी को शक भी ना होता, लेकिन जुर्म के इर्तिकाब के लिए सिर्फ दिलेरी और जज्बात की नहीं, अक्ल की भी ज़रूरत होती है। वो दिल निकाल कर ले गया। घर में सब सोए हुए थे, सिर्फ बीवी जाग रही थी, क्योंकि उसे ये मालूम था कि उसका खामिंद कौन सी मुहिम पर गया है। खामिंद आ गया। उसने बीवी से कहा कि चूल्हा जलाओ और भून कर खा जाओ। साजिद अली ने अपने इकबाली बयान में अपनी बीवी का रद्द अमल ये बताया कि उसने जब बच्चे का जरा सा दिल देखा, अपने हाथ में लिया तो उसका हाथ साफ कांपता नजर आया। उसका रंग पीला पड़ गया। उसने साजिद अली की तरफ देखा तो इस औरत के ढेले बाहर को आ रहे थे। मुख्तसर ये कि औरत की खौफ से जान निकल रही थी। साजिद अली ने उसे हौसला दिया, बल्कि अपने हाथों दिल के 4 टुकड़े करके घी में तले और बीवी को खिला दिए। बीवी की हालत उसी वक्त गैर होने लगी। रात जागते गुजरी। सुबह उसकी दिमागी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई और उसने हज़ियान बकना शुरू कर दिया। घर में और किसी को भी मालूम नहीं था कि असल बाइस क्या है। साजिद अली ने रात के अंधेरे में जुर्म तो कर लिया, मगर दिन की रोशनी में उसके दिल पर खौफ सवार हो गया। उसने अपनी बीवी को चोरी छुपे देसी शराब पिला दी, जो वहाँ आम मिल जाती थी। देहाती खुद ही कशीद किया करते थे। इससे वो संभल गई और सो गई। साजिद अली पुलिस का आदमी था। उसे ख्याल आ गया कि वो कब्र को सही तरीके से भरकर नहीं आया था। हो सकता है उसका जुर्म बेनकाब हो गया हो। वो जासूसी के लिए उस गांव के कब्रिस्तान की तरफ चला गया। अभी वहां तक पहुंचा नहीं था कि एक आदमी रास्ते में मिला, जिसने कानों पर हाथ रखकर उसे बताया, भाई साहब ये जुर्म देखो, इंसान भी भेड़िए बन गए हैं। रात को कोई आदमी बच्चे का दिल निकाल कर ले गया है। कब्रिस्तान में पुलिस उतरी हुई है। सब कहते हैं कि बच्चे का दिल किसी इंसान ने सीना चाक करके निकाला है। कोई दरिंदा इस तरह नहीं कर सकता। साजिद अली वहीं से वापस आ गया और उसने जासूसों की तरह ये देखना शुरू कर दिया कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। थाने के हिंदू कांस्टेबल का नाम लेकर साजिद अली ने बताया कि उसने इस हिंदू से चोरी छुपे मुलाकात करके मालूम किया कि क्या कार्रवाई हो रही है। दूसरे दिन बच्चों के गांव जाकर उसने चौकीदार से भी कुछ बातें मालूम कर ली। उसकी मुलाकात मकतूला से भी हुई। साजिद अली को सब जानते थे। हर किसी को मालूम था कि वो कांस्टेबल है, इसलिए उससे कोई भी बात नहीं छुपाता था। उसे ये भी पता चल गया कि मुखबिर औरत को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये औरत पहली बार साधुओं के पास गई तो दूसरे दिन कांस्टेबल ने उसके गांव जाकर उससे मालूम कर लिया कि वो क्या खबर लाई है। इससे अगले रोज भी वो इस औरत से मिला। सब इंस्पेक्टर जेम्स ने उसे सख्ती से कह दिया था कि वो किसी को कोई बात ना बताए। इस हुक्म का साजिद अली को इल्म नहीं था। औरत ने उसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। साजिद अली के दिमाग पर बड़ा ही हैबतनाक जुर्म सवार था। घर में उसकी बीवी की दिमागी हालत बिगड़ती जा रही थी। साजिद अली की अकल मारी गई। उसे ये वहम हो गया कि इस औरत ने कोई सुराग लगा लिया है। तीसरे शाम वो इस गार के करीब कहीं छुप गया, जिसमें ये 5 साधु रहते थे। मुखबिर औरत को वहां जाना था। साजिद अली ने उसे गार की तरफ जाते देखा। वापसी के वक्त अंधेरा हो गया था। औरत वापस गई तो साजिद अली उसे रास्ते में इस तरह मिला जैसे अचानक आमना सामना हो गया हो। औरत ने उसे पहचान लिया और इनके दरमियान वो बातें हुई जो एक साधु ने सुनी थी और हमें बताई थी। इन्हीं बातों से हमने अंदाजा लगाया था कि औरत को ऐसा आदमी मिला है जो उसे अच्छी तरह जानता था। साजिद अली ने उसे कहा कि वो रात के वक्त इस बयाबा में अकेली न जाए, वो इसके साथ चलेगा। उसने औरत को एक और रास्ते पर यह कहकर डाल दिया कि ये रास्ता छोटा है। उसने औरत से पूछा कि वो क्या कुछ हासिल कर चुकी है। इस औरत ने उसे बताया कि सब इंस्पेक्टर ने उसे बड़ा सख्त हुक्म दिया है कि किसी को कुछ ना बताना। साजिद अली ने अकल से काम न लिया। कांस्टेबली झाड़ी। औरत बिगड़ गई। उसने कहा कि तुम 2 टके के सिपाही हो, मैं तो वारदातियों को भी मुट्ठी में रखती हूँ। साजिद अली ने और ज़्यादा रौब झाड़कर बताया कि तुम्हारी रिपोर्ट क्या है। औरत ने जवाब दिया कि तुम क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहे हो, गांव में आकर मुझसे भेद लेते हो, अब फिर मेरे पीछे पड़ गए हो, तुम शायद मुलजिम को जानते हो। तकरार और बढ़ी तो औरत ने कहा कि मैं दरोगा को यह भी बता दूंगी कि तुम मुझसे भेद लेते हो। साजिद अली ने उसकी गर्दन दबोच ली और उसे जान से मार दिया। वो इसी इरादे से आया था। उसके हाथ में गज भर लंबा मोटा डंडा था, जिसके साथ बर्छी की तरह चौड़ी अनी लगी हुई थी। उसने लाश कंधे पर उठाई और एक खड्ड में उतर गया। जमीन पथरीली नहीं थी। उसने बर्छी से जमीन खोदी, लाश वहां रखी और ऊपर मट्टी डाल दी। गड्ढा गहरा नहीं था। वो घर चला गया। उसने बीवी को ना बताया कि वो क्या कर रहा है।
बीवी को तो होश ही नहीं था कि उसका खामिद घर में है या कहाँ है। वो हिज़्यानी हालत में मुब्तला थी। उसी रोज़ उसकी ये हालत हो गई कि अपने बाल और चेहरा नोचने लगी। उसने कपड़े फाड़ डाले और चिल्लाने लगी कि मेरा दिल निकाल लो, मेरा दिल खा लो। साजिद अली की अपनी हालत भी बिगड़ने लगी। उसी रात उसने ख्वाब में एक बच्चा देखा जिसकी उम्र 3 माह थी। बच्चा उसके सीने में दाखिल हो गया। साजिद अली की आंख खुल गई। वो इतना डरा हुआ था कि उसका जिस्म पसीने में डूब गया। उसकी बीवी सो गई थी। वो अचानक जाग उठी और उसने भी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। घर वाले जाग उठे। गांव की 3-4 औरतें आ गईं। उस वक्त तक उसी गांव का कोई आदमी बीवी पर दम दुरूद कर रहा था। उसने बताया था कि जिन्नात का कब्जा है। फिर उसे एक और जगह ले गए। वहां से भी तावीज़ मिले और तस्दीक हुई कि जिन्नात का कब्जा है। उसके बाद इस आमिल की बारी आई जो बच्चे के गांव में रहता था। अब तो औरत की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि मर्दों के काबू में भी नहीं आती थी। सब जिन्नात का कब्जा समझ रहे थे। साजिद अली की छुट्टी पूरी हो गई थी। वो अपनी बीवी को उसी हालत में छोड़कर थाने में हाजिर हो गया। वो हार गया था। उसकी दिलेरी और जवां मर्दी सब जवाब दे गई थी। यही वजह थी कि उसने इकबाल जुर्म करते हुए देर न लगाई, वरना पुलिस के किसी आदमी से इकबाल जुर्म कराना आसान नहीं होता। आमिल ने हमारी बहुत मदद की थी, इसलिए अपनी वो दवाई डॉक्टर को भी दिखाई थी जो उसने साजिद अली की बीवी को दी थी। वो कहता था कि इसका असर आर्जी होता है। इसके अलावा उसने कमरे में मरीजा को तन्हा रखकर कहा था कि जब तक वो बताएगी नहीं कि उसने क्या खाया है या क्या गलत हरकत की है, उसकी जान अजाब में मुब्तला रहेगी। उसने बता दिया कि उसके खामिद ने उसे इंसान के बच्चे का दिल खिलाया है। जेम्स ने साजिद अली से वादा किया था कि उसकी मदद करेगा, लेकिन उसके दोनों जुराइम इतने भयानक थे कि जेम्स ने पूरी मेहनत और दयानतदारी से मुकदमा तैयार किया, कहीं कोई कमी न रहने दी। साजिद अली को बच्चे का दिल निकालने के जुर्म में 7 साल और कत्ल के जुर्म में उम्र कैद हुई। दरियाए शोज काला पानी की सज़ा हो गई। उसकी बीवी ठीक नहीं हो सकी। थोड़े ही अरसे के बाद वो मर गई थी।